नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशंस लेके अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। तो ये काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये 1750 का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जबकि निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुकी है पिछले कई दिनों से, लेकिन ये 1650 और 1750 के बीच में घूम रहा है। और आज हालांकि मार्केट बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी आज इसने ऑलमोस्ट 1.25% नीचे क्लोज किया। और पिछले कई दिनों में आप देख सकते हैं चार्ट में कि इसमें ऊपर से जाने की स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है, और जितना ये ऊपर जाता है ऑलमोस्ट उतना ही सेलिंग प्रेशर आके ये ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता है। और दूसरा आरएसआई भी नीचे जाने शुरू हो गई और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो चुकी है मेरे ख्याल से, और अब आने वाले कुछ दिनों में शायद आप उनको अब नीचे जाते हुए देखें। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। तो इसने काफ़ी समय कंसोलिडेट किया इन लेवल्स पे, 300 और 315 320 के लेवल्स पे, और अब ये जाग गया, अभी ऊपर जाना शुरू हो चुका है। और इसने एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव किया था 3-4 दिन पहले, उसके बाद 3 दिन इसने कंसोलिडेट किया, फिर आज इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दोबारा किया है, 6% से ज़्यादा ऊपर गया। और ये काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है अभी तक। बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स या तो फ्लैट रहा या अंडर परफॉर्म किया, और अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में आप इसके काफ़ी अच्छी लेवल्स देखेंगे। ये स्टॉक मैं पहले भी डिलीवरी बेसिस के लिए भी रिकमेंड कर चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में। तो कोई लेना चाहे तो मेरे ख्याल यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं डिलीवरी बेसिस पे भी। और कल शायद ये ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो मेरे ख्याल इसमें लॉन्ग करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीएसई। तो ये भी मैंने कुछ टाइम पहले रिकमेंड किया था, लेकिन ये अभी तक उतना चला नहीं है। लगभग 560 570 के आसपास में ये कंसोलिडेट कर रहा है, पर अब आज इसने ऑलमोस्ट 3% की अच्छी मूव दिखाई है, और ऐसा लगता है कि 570 के आसपास के लेवल्स जो हैं वहाँ पे इसका बेस बन चुका है, 560 570 का। तो इसने भी आज अच्छे वॉल्यूम्स पर अच्छा गेन किया है। तो मेरे ख्याल अब ये कल भी ऊपर शायद जा सकता है, और अगर कोई डिलीवरी के लिए लेना चाहे तो शॉर्ट टर्म में शायद इसमें भी अच्छे गेन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान लीवर। तो ये जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक है, और अब निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आई तो हो सकता है निफ्टी काफ़ी नीचे तक भी जाए, हालांकि स्टेजेस में जाएगा, एकदम से शायद ना गिरे। ऐसे में डिफेंसिव शायद थोड़ा काम आ सकते हैं। और ये भी 2120 के लेवल्स के आसपास में ऐसा लग रहा है इसका शॉर्ट टर्म एक बेस बना हुआ है। तो जब तक ये तोड़ के क्लोज नहीं करता इससे नीचे, मेरे ख्याल इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। और क्योंकि आज पिछले 2 दिनों में इसने कोशिश की इसको तोड़ने की, पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन इसने 2120 के लेवल्स को तोड़ा नहीं, और आज इसने स्ट्रेंथ दिखा के और 1.3% ऊपर क्लोज किया है। और वॉल्यूम्स हालांकि ज़्यादा नहीं थे, ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन अगर ये कल का ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल कल इसमें बाई किया जा सकता है। और हो सकता है कल आप 2180 या उससे ऊपर के लेवल्स देखें। और अगर आप लेवल्स और टारगेट्स चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एकदम फ्री सर्विस है, उसमें कई वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाते समय ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था जब ये 165 170 लेवल्स के आसपास था, और वहाँ से मैंने बोला था कि अब इसके ऊपर जाने का समय लग रहा है आ गया है, और वहाँ से काफ़ी अच्छा ये रिटर्न्स दे चुका, लगभग ऑलमोस्ट 25-30 रुपए के उस लेवल से। और आज भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे ख्याल यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। कल भी अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल इसमें कल बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट है पीएफसी। तो ये मैंने काफ़ी दिन पहले रिकमेंड किया था बाइंग के लिए। ये लगभग 25 रुपए के रिटर्न्स दे चुका है अपने उस लेवल से, और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी थकान आ चुकी है, क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से ये इसी लेवल्स पे अटका हुआ है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब इसमें ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इसने 1-2 दिन 106 को क्रॉस भी किया, लेकिन ऊपर ये क्लोज हो नहीं पा रहा है। और वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद भी ये ऊपर जा नहीं पा रहा है कि शायद यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आ सकती है।
तो अगर ये कल नीचे का ट्रेंड दिखाता है और खास करके अगर 104 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। और देखिए RSI भी ऊपर है, ओवरबॉट पोजीशन पे है, स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर है, तो शायद यहाँ से थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। नेक्स्ट है TVS मोटर, तो ये भी बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और 480 से ऊपर इसने ज़्यादा क्लोजिंग दी नहीं है, और जब भी क्लोज ऊपर करता भी है उसके अगले दिन ही ये नीचे आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल यहाँ पे अब ये थक चुका है। और पिछले जो लेवल्स थे हाईज इसके, वो भी लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास थे 480 के। तो ये भी मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियोस बनाई थी उनमें भी बोला था कि अब यहाँ पे इसको लग रहा है कि रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और अब यहाँ से शायद इसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नीचे से मिले। तो RSI भी नीचे जानी शुरू हो गई है, स्टोकेस्टिक्स भी जाने शुरू हो चुके हैं। तो कल अगर ये 470 से नीचे ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल कल इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील, तो इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 360-350 के लेवल से 200 रुपये दे चुका है ऑलमोस्ट। ये 548 के करीब है और 550 भी इसने क्रॉस किया। लेकिन अब देखिए वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और कैंडल्स भी छोटी होती जा रही हैं। तो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन कि इसमें अब वीकनेस आ चुकी है। और बहुत दिनों से RSI भी ओवरबॉट चल रहा था, स्टोकेस्टिक्स भी ओवरबॉट चल रहे थे, काफ़ी समय से इसने नीचे का लेवल देखा नहीं था स्टोकेस्टिक्स में भी और RSI में भी। लेकिन अब इसमें क्योंकि बाइंग जो है वो कम हो चुकी है और जो स्ट्रेंथ है वो भी उतनी बची नहीं है, और ये सिर्फ मेरे ख्याल इंडेक्स की जो मूवमेंट है उस पर ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ से आप शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखें। तो अगर कल ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो मेरे ख्याल इसमें कल शॉर्ट पोजीशन की जा सकती है, और शायद आपको थोड़े से अच्छे प्रॉफिट्स बन जाएं अगर ये नीचे जाता है तो सीमेंट और स्टील जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है इन दोनों सेक्टर्स ने अभी तक, इन दोनों सेक्टर्स में ऐसा मुझे लगता है कि इनमें अब करेक्शन का टाइम, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। तो आने वाले दिनों में शायद आप इन दोनों सेक्टर्स को नीचे जाता हुआ देखेंगे, और हो सकता है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी अब यहाँ से नीचे का थोड़ा सा ट्रेंड दिखाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।